सो गाइज दिस इज अगेन सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। माय नेम इज अमन प्रजापति। तो आज हम लोग आ गए फिर से एक नई वीडियो में। तो आज गुजराती नहीं, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एनसीईआरटी बुक का ये एक चैप्टर है स्टैंडर्ड 10th के लिए। ठीक है, तो ये मैं अभी सिर्फ गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करने वाला हूँ। जितने भी अभी मैं बात करूंगा जो गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स है उनके लिए वेटेज एक होता है बेसिक और एक होता है स्टैंडर्ड। ओनली फॉर मैं गुजरात बोर्ड की बात कर रहा हूँ, सीबीएसई आईसीएसई की बात मैं नहीं कर रहा। ठीक है, बेसिक वालों के लिए कितने मार्क का है? 6 मार्क का जनरल ऑप्शन के साथ, और स्टैंडर्ड के लिए 7 मार्क का जनरल ऑप्शन के साथ बोल रहा हूँ मैं। जनरल ऑप्शन के बिना जानना है तो फिर ये है 4 मार्क का जनरल ऑप्शन के बिना, और ये है 5 मार्क का। ठीक है, अब ये चैप्टर पढ़ना तो आपको पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि सेक्शन ए में, जो सेक्शन ए है वो कितने मार्क का होता है? 24 मार्क का होता है। उसमें से इस चैप्टर में जो बेसिक वालों के लिए है उसके लिए कितना आएगा? 2 मार्क का आएगा सेक्शन ए में, और स्टैंडर्ड वालों के लिए कितना आएगा? 3 मार्क का। ठीक है, 2 बेसिक वालों के लिए और 3 स्टैंडर्ड वालों के लिए। तो अब बच्चे कितने? इधर 2 गए तो इधर जनरल ऑप्शन के साथ बात कर रहा हूं मैं। 2 गए तो इधर 4 बचे। तो सेक्शन सी और सेक्शन डी में से कुछ नहीं आने वाला, इसमें सेक्शन ए में ही आएगा और सेक्शन बी में ही आएगा। तो सेक्शन बी में क्या होगा? सेक्शन बी बेसिक वालों के लिए वो होता है 4 मार्क का। 2 + 4 6 हो गया। ठीक है, और स्टैंडर्ड के लिए कितना है? वो भी 4 मार्क का। तो 4 और 3 हो गया 7। ठीक है, सेक्शन बी में आप ऑप्शन में से निकाल सकते हो, वहां पे जनरल ऑप्शंस अवेलेबल है आपके पास। 13 में से 9 अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन सेक्शन ए आपको ये इंपॉर्टेंट बन जाता है अगर आपको 24 मार्क पूरे लाने हो, बेसिक वाला हो या फिर स्टैंडर्ड वाला चाहे। ठीक है, तो 3 स्टैंडर्ड वालों के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, अटेम्प्ट करना है पूरा 24 मार्क का। तो चलो ठीक है, हो गया वेटेज की बातें हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम बेसिकली यहाँ पे क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स की बात करेंगे। राइट ट्रायंगल्स मतलब ये, जैसे कि ये है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक 90 डिग्री एंगल फॉर्म हुआ। तो कोई भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री हो, 90 डिग्री, तो वो क्या है? राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल में क्या क्या चीजें होती है? ये रुक जाओ, थोड़ा खतरनाक बन गया ट्रायंगल। ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री, और 90 डिग्री का सामने वाला हमेशा होता है वो होता है उसका हाइपोटेनस। ठीक है, हाइपोटेनस राइट ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड होती है। क्या? राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है। कैसे होती है? चलो ये भी बता देता हूं मैं। जैसे कि ये है BC 3, ये है 4। ठीक है, तो अगर हम इसको पाइथागोरस से सॉल्व करें तो क्या? पाइथागोरस क्या होता है? AC² = AB² + BC²। ठीक है, AB इधर कितना है? 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16, ये हो गया 9। AC² AC² 16, ये हो गया 25, और ये उधर चला जाएगा रूट में, और 25 का रूट क्या होता है? 5। तो ये जो हाइपोटेनस है वो 5 हो गया। अब 5 है तो देखो 3 से बड़ा 5 है और 4 से बड़ा 5 है, मतलब जो हाइपोटेनस है वो राइट ट्रायंगल में हमेशा बड़ी होगी। ये 5 था, ये 3 और ये 4। तो जो हाइपोटेनस है 90 डिग्री के एकदम सामने वाला हाइपोटेनस हमेशा राइट ट्रायंगल में एकदम बड़ी साइड, उसका मेजरमेंट सबसे ज्यादा होता है। चलो ठीक है, ये हो गई राइट ट्रायंगल्स की बातें। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं थोड़ा। ये हमें इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ राइट ट्रायंगल्स की बात करनी है। राइट ट्रायंगल्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट ट्रायंगल्स एंड इन पर्टिकुलर राइट ट्रायंगल्स इन योर अर्लियर क्लासेस। पिछले क्लासेस में हमें पता है कि राइट ट्रायंगल्स क्या होता है। मैंने यहाँ पे भी थोड़ा आपको नॉलेज दे दिया। लेट अस टेक सम एग्जांपल फ्रॉम आवर सराउंडिंग where right triangles can be imagined for an instance। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है। Suppose the students of a school are visiting Qutub Minar. Now if a student is looking at the top of the minar, right triangle can be imagined to be made as shown in figure. Can the student find out the height of the minar without actually measuring it? तो पता है, चलो ये रहा
आ जाते हैं इस पे एग्जाम्पल पे। आपको इमेज शायद क्लियरली विजिबल नहीं होगी, फिर भी देख लेते हैं। चलो ये मैं बता देता हूँ, कलर चेंज है। तो ये ए, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी। तो ए पॉइंट पे हमारा खड़ा है स्टूडेंट जिसका कोई भी नाम होगा, एक्स नाम होगा, ठीक है। यहाँ से वो इस पॉइंट से ये कुतुब मीनार को एकदम हाइट पे देख रहा है उसकी, तो ये बन गया, चलो ए सी बन गया, ठीक है। और बी सी क्या है, वो तो कुतुब मीनार की हाइट है, ठीक है। और जो यहाँ पे जो बंदा खड़ा है उसका बेस कुतुब मीनार के बेस से वो क्या होगा, ए से बी, ठीक है, समझ गए। तो ये जो है ये हो गया उसका बेस, ए बी से ए बी मतलब उसका हो गया बेस, और ये जो बी सी है उसका हाइट हो गया। और बी क्या है, 90 डिग्री। और अभी हमने पढ़ा कि 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेनस, जिसकी सबसे बड़ी मेजरमेंट होती है, उसकी साइड का मेजरमेंट सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि ये 90, इसके सामने वाला क्या, हाइपोटेनस, जिसे कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है। चलो अब हो गया। तो ये इसमें बताया गया कि यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट वो इसकी मेजरमेंट कैसे फाइंड कर सकता है। तो ये तो हमें देखो पता ही है पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे कि अभी हमने जो एग्जांपल दिया वही हम ले लेते हैं। जैसे कि जैसे कि ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल भी 90 डिग्री है, उसके सामने वाला हाइपोटेनस है। तो देखो अब इधर क्या बोला है, जो स्टूडेंट्स है, जो स्टूडेंट है, कैन द स्टूडेंट फाइंड आउट द हाइट ऑफ द मीनार विदाउट एक्चुअली मेजरिंग है। मतलब जो बीसी है, क्या वो स्टूडेंट फाइंड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। कैसे कर सकता है, पाइथागोरस थ्योरम से। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल देखा जिसमें हाइपोटेनस 4 था और ये कितना था, 3 था। तो देखो अब हमें साइड फाइंड करनी है, तो हमें AC स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो ए बी BC से सेम ही होता है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। लेकिन हमें इधर BC फाइंड करना है, तो जो AB है वो इधर आएगा माइनस में, मतलब BC स्क्वायर क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। और ये तो हमने इधर माइनस में भेजा, तो माइनस AB स्क्वायर। तो देखो अगर हमें कोई भी साइड फाइंड करनी हो तो हाइपोटेनस से उसको दूसरी साइड को माइनस करना पड़ेगा। जैसे कि हमें BC फाइंड करना है तो उसको AC से, AC को हमने किससे AB को हमने किससे माइनस किया, AC से माइनस किया। हमें BC फाइंड करना था तो AB को हमने AC से माइनस किया। चलो ठीक है, हो गया। तो अब BC स्क्वायर हमें ये फाइंड करना है, तो BC स्क्वायर, तो कोई इधर दिख नहीं रहा होगा, तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या था, AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर। तो ये तो हमें पता है 5 का स्क्वायर, ये हमें पता है माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 25, ये हो गया 9, 16। तो BC स्क्वायर, अब जो स्क्वायर है उधर चला जाएगा, BC इज इक्वल टू रूट 16, और इसका रूट क्या होता है 4। तो हमें मिल गई इसकी 4 हाइट। तो ये तो हो गया, चलो कोई नहीं, स्टूडेंट ने इसकी हाइट फाइंड कर ली, ऐसे वो कर सकता है। ये बाकी सारे एग्जाम्पल है, ये भी सेम एग्जाम्पल है, तो ये भी अगर देखना चाहो तो देख लेते हैं अपने। चलो लेकिन थियरी में फिर ज़्यादा बोर हो जाएंगे, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। अब हाँ, सबसे पहली बात, थीटा क्या होता है, थीटा। तो थीटा क्या, ये सिंबल होता है, ठीक है, ये उसका सिंबल होता है। थीटा कैन बी एनीथिंग। थीटा का पहले, सबसे पहले उसका मतलब क्या होता है, थीटा मतलब होता है डिग्री, और थीटा का डिग्री कोई कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री तक। लेकिन इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में हमें किसकी बात करनी है, सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्री का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। इन ऑल द सिचुएशन गिवन अबव द डिस्टेंस और हाइट कैन बी फाउंड बाय सम मैथमेटिकल टेक्निक्स व्हिच केम अंडर द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने भी हमने एग्जांपल पीछे देखे उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली क्या है, जहाँ पे पाइथागोरस यूज ना करना पड़े, उसके लिए हम ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं। लेकिन हमने पहला एग्जांपल पाइथागोरस से सॉल्व किया, लेकिन तब ट्रिग्नोमेट्री आपको अभी तो पढ़ा रहा हूँ, अभी वो कैसे समझ में आ गया, इसलिए मैंने आपको पाइथागोरस से सॉल्व करके उसको बताया। द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ट्राई, ट्राई, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री या फिर ट्राइगोनोमेट्री, चलो ठीक है। तो इसमें जो ट्राई है, ट्राई उसका मतलब होता है 3 साइड्स, मतलब 3। और गॉन, गॉन का मतलब साइड्स होता है, सॉरी, ये जो गॉन है
इसका मतलब क्या होता है साइड्स, मतलब ट्राई का मतलब 3 और इसका मतलब साइड्स। और मेट्रॉन, ये जो लास्ट में मेट्री है, मेट्रॉन कह लो, मेट्री कह लो, इसका मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइग्नोमेट्री। हाँ, तो ट्राई का मतलब होता है 3 और गॉन का मतलब होता है, ये स्पेलिंग गलत है, ओ है। हाँ, ट्राइग्नो, गॉन का मतलब होता है साइड्स और मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, मतलब 3 साइड का मेजरमेंट। हम 3 साइड कौन सी, अब राइट ट्रायंगल में तो 3 साइड होती है और इस चैप्टर में हमें सिर्फ राइट ट्रायंगल्स की बात करनी है। राइट ट्रायंगल्स मतलब जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है। तो इसमें 1 2 3 साइड होती है और इसका मेजरमेंट, इसी को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्राई मीन्स 3, गॉन मीन्स साइड्स और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। चलो ठीक है, हो गया। In this chapter, we will study some ratios of the sides of a right triangle with respect to its acute angle called trigonometric ratios of a angle। अब इस चैप्टर में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आगे फॉर्मूलाज आएगी वो बताता हूँ, लेकिन इस चैप्टर में क्या बोला है, इन दिस चैप्टर, सिर्फ इस चैप्टर के लिए वी विल स्टडी, हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में बेसिकली, सम रेशियोज ऑफ अ साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल अब क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है जो 90 से छोटा हो, स्मॉलर देन 90 डिग्री, मतलब 0 से 89 डिग्री कह लो। तो हम सिर्फ एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो एक्यूट एंगल, वी विल रेस्ट्रिक्ट अवर डिस्कशन टू एक्यूट एंगल्स ओनली, सिर्फ और सिर्फ एक्यूट एंगल, मतलब 0 से लेके 89 डिग्री तक। दिस रेशियोज कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर एंगल्स ऑल्सो। ट्रिग्नोमेट्री में ये 90 के आगे भी जाते हैं एंगल्स, लेकिन हमारी स्टडी में, 10th की स्टडी में, इस चैप्टर की स्टडी में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे, एक्यूट एंगल तक ही पढ़ेंगे, 90 डिग्री के नीचे वाले एंगल्स, मतलब 0 से लेके 89 डिग्री तक। वी विल ऑल्सो डिफाइन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एन एंगल ऑफ अ मेजर 0 एंड 90 डिग्री। चलो ये तो बात कर ली हमने। वी विल कैलकुलेट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स एंड एस्टैब्लिश सम आइडेंटिटीज इन्वॉल्विंग दिस रेशियोज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अब ये जो हम अभी रेशियो पढ़ेंगे, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कब आएगी, जब 8.2 का एंडिंग हो जाएगा, उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगी, अभी नहीं आएगी, ठीक है, अभी टेंशन मत लो। चलो ठीक है, ये जो रेशियोज हम पढ़ेंगे उसके वजह से, उसकी मदद से ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बनेगी। सॉरी, तो बीच में अटक गया थोड़ा, चलो कोई नहीं। अब ये साइन ऑफ एंगल है, तो इसमें कितनी चीजें, ये रही साइन है, कोसाइन, टेंजेंट, ये थोड़ा इधर उधर हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू, चलो ठीक, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, कोसेंट ऑफ एंगल ए, सेकेंड ऑफ एंगल ए, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। इधर एंगल ए क्यों बोला गया, तो सिर्फ इधर एंगल ए बोला गया, तो सिर्फ हम एंगल ए की बात करेंगे, ठीक है। तो एंगल हम बना लेते हैं। तो देखो, जो थीटा, हमने क्या बात की कि 0 से लेके 89 डिग्री तक हम बात करेंगे इस चैप्टर में। तो 90 डिग्री थीटा नहीं होगा, थीटा 90 डिग्री नहीं होगा, वो क्या होगा, या तो 90 से 0, हम इस चैप्टर में किसकी बात करने वाले हैं, 0 डिग्री से 89 डिग्री तक, तो यही थीटा हो सकता है। 90 डिग्री थीटा नहीं होगा। तो एक और ये जो ए है, ए बी सी, तो ए को हमने इधर थीटा ले लिया, क्या ले लिया, थीटा, कोई भी थीटा ले लिया, तो एंगल ए इज अवर थीटा। ये जो फॉर्मूलाज अभी है, इसके लिए एंगल है हमारा क्या है, थीटा। चलो अब फॉर्मूलाज पढ़ते हैं। साइन ऑफ एंगल ए, तो साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये जो है थीटा, एंगल ए के सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, तो ये रहा हमारा बी सी, ठीक है। और उसके और अपॉन में क्या हाइपोटेनस था, हाइपोटेनस हमारा ए सी, तो ये रहा हमारा ए सी, ठीक है। चलो हो गया। अब साइन क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। साइन क्या है, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब कोसाइन, इसके ना शॉर्ट फॉर्म में नाम भी आगे आएंगे, लेकिन अभी हम पूरे नाम से मैं पढ़ाता हूं। कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए,
साइड एडजेसेंट टू एंगल, अभी बता देता हूँ चलो। इधर इसमें ये साइन ऑफ एंगल ये पूरा नाम है, लेकिन अगर इसको हमें शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, साइन ए, साइन ए, खत्म। ठीक है, ये जो ई है इधर हट जाएगा। इसको बोलना हो हमें तो आई एन ई हट जाएगा, कॉस ए। ठीक है, अगर इसको बोलना हो हमें तो टेन ए। ठीक है, ऐसे ऐसे हम बोल सकते हैं। कोई नहीं, अभी तो फॉर्मूलाज पढ़ लेते हैं। तो कोसाइन ऑफ एंगल ए मतलब कॉस ए इज इक्वल टू साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनस। साइड मतलब एंगल ए, ये जो एंगल है हमारा क्या है, हमारा थीटा है, तो एंगल ए के एडजेसेंट, देखो एडजेसेंट मतलब ये हाइपोटेनस, ये हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस है, ठीक है, वो उसका एडजेसेंट नहीं हुआ। देखो एंगल ए के दो, ये बाजू में भी एक साइड है, ये बाजू में भी साइड है, लेकिन ये तो हाइपोटेनस है, इसको तो हम एडजेसेंट साइड बोल ही नहीं सकते। तो बची कौन सी साइड, ये वाली साइड, तो ए बी, ये जो होगी हमारी एडजेसेंट साइड होगी। ठीक है, एडजेसेंट साइड होगी, और अपॉन में उसके क्या है, हाइपोटेनस। तो अभी इधर हमारा ये हाइपोटेनस क्या है, ए सी, तो ये हो गया ए सी। ठीक है, साइन हमारा क्या था, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस। देखो थीटा बदलेगा ना तो ये साइड भी बदलेगी, थीटा बदलेगा। जैसे कि इधर हमारा एंगल ए थीटा है, लेकिन अगर हमने एंगल सी थीटा ले लिया तो उधर बदल जाएगा। देखो अगर से सपोज ये एंगल सी को मैंने थीटा ले लिया, तो एंगल सी के ऑपोजिट साइन फाइंड कर रहा हूं, साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल सी के सामने वाला क्या है, ए बी, और हाइपोटेनस क्या होता है, ए सी। ठीक है, तो एंगल सी के सामने वाला क्या है, एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी है, ए बी है, और हाइपोटेनस ए सी। तो ये हो गया एंगल सी के लिए, सॉरी इधर मैंने ए लिखा है, ये सी है। तो एंगल साइन सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। तो जब थीटा बदलेगा तो मतलब क्या, साइड भी बदलेगी। फॉर्मूला पूरा मतलब फॉर्मूला में चेंजेस आएंगे, जब थीटा बदलेगा तो साइड भी बदलेगी। चलो ठीक है, इतना पढ़ लिया। अब कॉस ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, एंगल ए के बाजू वाली साइड कौन सी है, ए बी। हाइपोटेनस को हम नहीं ले सकते, हाइपोटेनस अलग है। ठीक है, अब बची कौन सी साइड, हाइपोटेनस भी उसकी एडजेसेंट साइड है, लेकिन हाइपोटेनस वो अलग चीज है। अब एक साइड एक और भी बची है एडजेसेंट, वो एंगल ए के कौन सी है, ए बी। ये जो ए बी है ये है उसकी एडजेसेंट साइड। ठीक है, एक बार ये ट्रायंगल फिर से बना लेते हैं, बहुत खिचड़ी हो गया। तो एंगल ए के एडजेसेंट वाली साइड कौन सी है, ये ए बी। ठीक है, तो ए बी हो गया साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, और हाइपोटेनस तो ये हमारा ये हाइपोटेनस, तो ए सी हमारा हाइपोटेनस। चलो दो फॉर्मूला हो गए। साइन क्या है हमारा, ऑपोजिट अपॉन अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस ए क्या है हमारा, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, या फिर कोई भी या फिर ऐसा बोल लो साइड एडजेसेंट टू थीटा, क्योंकि थीटा बदलेगा तो साइड बदलेगी। ठीक है, चलो अब टेंजेंट ऑफ एंगल है, टेंजेंट को हम क्या शॉर्ट में बोल सकते हैं, टेन ए। ठीक है, टेन है, टेन ए। अब ये क्या है, वन साइन, ओके चलो, साइड एडजेसेंट, साइड ऑपोजिट टू एंगल है। अब इधर हमारा थीटा तो एंगल है, चलो तो टेन ए का फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए का फॉर्मूला साइड ऑपोजिट टू, ये साइड ऑपोजिट, एंगल ए के ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, और उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। ये अभी मत देखो, ये क्या है, ये अभी मत देखो। चलो फिर से क्या, ए जो थीटा हमारा एंगल ए है उसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी, और उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, ए बी। तो बी सी अपॉन ए बी वो क्या हो गया हमारा, टेन ए हो गया। अगर टेन सी का फाइंड करना है तो उसके लिए अलग होगा, फिर थीटा बदलेगा साइड बदलेगी। ठीक है, चलो वैल्यू भी बदलेगी। ओके, अब आते हैं हम कॉस सेकेंड ऑफ एंगल ए। तो क्या था, सबसे पहले क्या था हमारा, साइन है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, फिर कॉस ए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, फिर हमारा आया टेन ए साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा बोल लो। चलो कोई नहीं, देखो अब साइन है ना, साइन, साइन क्या, टेन है, टेन सॉरी साइन नहीं टेन। तो टेन का एक अलग से फॉर्मूला होता है, साइन अपॉन कॉस,
साइन अपॉन कॉस होता है। देखो अब साइन का फॉर्मूला हमारा क्या था, साइन का फॉर्मूला था हमारा साइड ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, ठीक है। और इसका हमारा क्या था, साइड एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो ये जो tan है इसका फॉर्मूला कैसे निकला वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो साइन अपॉन कॉस होता है, इसका एक फॉर्मूला अलग से। चलो तो ये गया, ये गया, हाइपोटेनस गया, ठीक है। ये कट हो गया तो बचा क्या, साइड ऑपोजिट बचा, और अपॉन में क्या बचा, साइड एडजेसेंट बचा। तो ऐसे वो फॉर्मूला आया। तो tan क्या होता है, साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट। चलो अब आते हैं कोसेकेंड, मतलब अब इसको शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे, कोसेक ए, ठीक है। तो कोसेक ए, तो ये क्या है, इधर है ना, ये जो गलती थी यहाँ पे है ना, ये गलत है, यहाँ पे था साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक है। ये यहाँ का कॉपी हो गया, चलो कोई नहीं, सॉरी। हाँ, अब 1 अपॉन साइन है, जो कोसेक होता है ना, कोसेक वो साइन का उल्टा होता है। जो कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। साइन का उल्टा, साइन सबसे पहले क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, ठीक है, समझ रहे हो। देखो साइन क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस था, ठीक है। तो अब इसका उल्टा करना है, 1 अपॉन साइन है तो इसका बेसिकली उल्टा, तो उल्टा क्या, हाइपोटेनस ऊपर चला जाएगा, साइड नीचे, ये जो ऑपोजिट, ये जो एंगल है वो नीचे आ जाएगा। तो देखो फॉर्मूला को समझो, रटो मत। चलो कोई नहीं, अब आगे ये हो गया हाइपोटेनस अपॉन, ये साइड वाइड अभी नहीं देख रहे हम, इतना सब लोड नहीं लेना, सिर्फ हम फॉर्मूला को देखते हैं। चलो अब आगे, इधर ट्रायंगल लगाना मैं भूल गया। तो tan ए, अब जो क्या है, सेकेंड ए, तो सेकेंड ए को हम क्या बोलेंगे, सेक ए। सेकेंड ऑफ एंगल ए को हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, सेक ए। इसको देखो ये क्या थे, साइन ए, कॉस ए, tan ए, कॉसेक ए, फिर सेक ए। अब ये क्या है, कोटेंजेंट, मतलब इसको बोलेंगे हम कॉट ए, ठीक है। सबके शॉर्ट फॉर्म पता चल गए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन कोसाइन, मतलब कोसाइन तो ये रहा हमारा। तो जो सेक होता है, सेक वो किसका उल्टा होता है, कोसाइन का उल्टा, कोस का उल्टा होता है हमारा। तो हमारा कोस का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। देखो मैं पूरे इसके नाम नहीं ले रहा, अपने शॉर्ट वाले नाम लूंगा, मतलब साइन कोस ऐसे वाले नाम। तो कोस क्या है हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो उसका उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। तो हाइपोटेनस अपॉन साइड एडजेसेंट टू थीटा या फिर एंगल ए। चलो अब सेकेंड क्या, चलो फिर से सारी फॉर्मूला, साइन क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, tan ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर आता है, फिर क्या आता है, कोसेक आता है। तो कोसेक क्या है हमारा, 1 अपॉन साइन, मतलब साइन का उल्टा। तो साइन क्या था हमारा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो कोसेक क्या हुआ, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। और सेक मतलब 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस मतलब कॉस का उल्टा बेसिकली। तो कॉस क्या था हमारा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हुआ, सेक ए, सेक क्या हुआ हमारा, उसका उल्टा, कॉस का उल्टा, कॉस का उल्टा मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। चलो समझ रहे हो, सब समझ रहे हो। चलो कोट टेंजेंट ऑफ एंगल है, तो कॉट ए, जो कॉट है बोलता हूँ, पूरा नाम नहीं बोल रहा। तो कॉट है क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan क्या था हमारा, tan हमारा साइड ऑपोजिट अपॉन साइड एडजेसेंट, ये उसका फॉर्मूला था। तो ये कॉट का उल्टा मतलब क्या हो गया, साइड एडजेसेंट अपॉन साइड ऑपोजिट। चलो तो कॉट हमारा क्या हो गया, साइड एडजेसेंट अपॉन साइड ऑपोजिट, ठीक है। सारे फॉर्मूला पता चल गए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, पता चल गए, अब वापिस रिपीट नहीं करना, ठीक है। अब इधर क्या बोला है, द रेशियो डिफाइंड अबव आर एब्रीवेटेड एज अ साइन ए। चलो ये तो मैंने आपको अभी बताया, इसका शॉर्ट फॉर्म हम बोल सकते हैं एब्रीवेशन, मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म बेसिकली। द रेशियो डिफाइंड अबव आर एब्रीवेटेड एज अ साइन ए, तो साइन ए, फिर कॉस साइन मतलब क्या था हमारा, कॉस था, तो कॉस ए, फिर tan ए, कॉसेक ए, सेक ए एंड cot a respectively. Note that the ratios of a cosec a, sec a and a cot a are respectively the reciprocal of the ratios. देखो cosec वो किसका रेसिप्रोकल है, साइन का। sec है वो किसका रेसिप्रोकल है, cos का। और जो cot है वो किसका रेसिप्रोकल है, tan का। तो ये आपको, ये सब आपको याद रखना है। देखो
साइन का तो हमारा फॉर्मूला याद है, लेकिन जो अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया tan इज इक्वल टू क्या होता है साइन अपॉन कॉस, तो ये सब आपको याद रखना है। फिर जो कॉट है वो कॉस अपॉन साइन है, मतलब tan का उल्टा, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सम्स करने में कहीं पे बीच में आपको ये फॉर्मूला भी लगानी पड़ेगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा वो ऑपोजिट एडजेसेंट वो सब लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ये सब भी आपको लगाना पड़ेगा कुछ कुछ सम में। चलो अब ये क्या है, ऑल्सो ऑब्जर्व दैट tan A इज इक्वल टू BC अपॉन AC। ये तो मैंने आपको बताया कि tan A क्या होता है, अभी तो बताया tan है हमारा होता है साइन अपॉन कॉस। तो देखो अब ये क्या था, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो इधर जो है वो AC कट हो गया, तो बचा क्या BC अपॉन AC। वैसे ही कॉट है ऐसा ही है, कॉस अपॉन साइन है वो। चलो ठीक है, अब पता चल ही गया होगा आपको। सो द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एक्यूट एंगल इन अ राइट ट्रायंगल एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड। मतलब ये जो है एंगल और लेंथ ऑफ अ साइड, मेजरमेंट ऑफ अ साइड, उनका रिलेशन बताता है ट्रिग्नोमेट्री। चलो उसके रेशियोज, ठीक है, तो ये है, ये अभी जाने देते, बहुत इसमें लफड़ा है, हम डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते, तो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। वैसे वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने रखा था सिर्फ। उसमें क्या है देखो, मैं आपको बता देता हूँ। जो एंगल ए है इधर, मतलब बाद में बताऊंगा, अभी बहुत फिर हो जाएगा टाइम, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए डायरेक्ट एग्जांपल समझ लेते हैं। गिवन tan A इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अ एंगल A। ठीक है, ये एक इमेज देके रखी है। चलो क्या है इमेज, tan A इज इक्वल टू 4/A। तो देखो ये जो K लिखा है वो क्यों लिखा है, तो मैं बताता हूँ। अब देखो इधर हमें tan A बताया गया है, चलो tan A मतलब थीटा हमारा क्या हुआ, थीटा हमारा ये हुआ, एंगल A हमारा हुआ थीटा। चलो ठीक है, तो tan A क्या होता है, tan A क्या होता है, अभी तो हमने पढ़ा साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, साइड ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो इस A के ऑपोजिट क्या है BC, तो BC अपॉन एडजेसेंट, मतलब इसके एडजेसेंट, हाइपोटेनस नहीं आएगा, हाइपोटेनस कभी भी एडजेसेंट में नहीं आएगा, तो बचा क्या AB बचा, तो AB उसका एडजेसेंट साइड। ठीक है, तो अब ये क्या था हमारा 4/3, तो BC है वो 4 है और AB है वो 3 है, लेकिन ये रेशियो है, ये ऐसा नहीं है कि 4 है वो 3 है, ये एक रेशियो दिया गया है, और जब हमें रेशियो को हटाना होता है तो हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। ठीक है, चलो तो हम इधर इस पे क्या लगाएंगे, देखो लेट द रेशियो, रुको फिर से, चलो क्या था हमारा, tan है हमारा क्या था BC अपॉन AB, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, फिर 4/3। तो अब इधर क्या करना है, लेट द रेशियो बी 4, लेट द रेशियो बी 4K और कॉमा में 3K, मतलब इन रेशियो को हमने अलग अलग कर दिया। ठीक है, ये रेशियो को हमने अलग अलग कर दिया, कैसे अलग किया, K को कांस्टेंट लगा के, और अब इधर लिखना है K है, वेयर K इज अ रियल नंबर। तो रियल नंबर क्या होता है, जिसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, इरेशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, तो हमने K लगा दिया, कोई भी कांस्टेंट लगा दिया। चलो ठीक है, वेयर K इज अ रियल नंबर। चलो तो लेट द रेशियो बी 4K और 3K, तो ऐसे वो उधर 4K लिखा है 3K लिखा है, तो चलो BC हमारा 4 था तो उसके आगे हमने K लगा दिया, तो BC हो गया 4K। ठीक है, ये तो हमारा थीटा है, और जब AB है वो कितना है 3 है, उसके आगे हमने कांस्टेंट लगा दिया, उन दोनों को रेशियो से हमने हटा दिया, तो वो क्या हो गया 3K हो गया। अब एक साइड बाकी है, AC हमारा बाकी है, तो AC को फाइंड करने के लिए हमें पाइथागोरस लगाना पड़ेगा, और हमें क्या फाइंड करना है, जितने भी थे अभी जो हमने फॉर्मूला पढ़े थे, साइन है कॉस है वगैरह, वो सब हमें फाइंड करना है अभी इस सम में। तो चलो करते हैं, तो ये थीटा है हमारा। ठीक है, अब पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो AC है तो AC इज इक्वल टू, देखो AC इज इक्वल टू क्या था हमारा, AB²
प्लस BC²। अब सम में आपको इधर स्क्वायर नहीं लगाना है, डायरेक्ट उसे रूट में ले जाना है, ठीक है। इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है सम में। अगर आपको रफ में पीछे करना हो कहीं पे भी रफ में तो आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे नहीं। तो ये इधर जो स्क्वायर था वो उधर चला गया, रूट में चला गया, ठीक है। तो इधर अब स्क्वायर नहीं है, ठीक है। चलो को हटा देता हूँ। तो AC, अब AC को हमें तो फाइंड करना है, तो AC हमारा हाइपोटेनस है, उसको हमें फाइंड करना है। तो AB क्या है हमारा, AB ये रहा 3, तो 3K है वो। देखो इधर साइड में लिख देता हूँ, AB हमारा है 3K और जो BC है वो हमारा 4K। थोड़ा राइटिंग पे मत जाना, समझ में ना आए तो ऐसी ही राइटिंग है, 4K का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 9K² प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16² और K का स्क्वायर K। चलो ये हो गया 9 प्लस 16 25 और ये K², ठीक है, K²। अब इन दोनों को भी वो मल्टीप्लाई करने मत, प्लस करने में, जैसे K2 है इधर K2 इधर K4 लिख दिया, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलो अब AC था, तो देखो 25 का रूट क्या होता है, रूट तो हट गया, चलो 25 का रूट क्या होता है 5, और जो K² है इधर तो वो K एक कॉमन मतलब स्क्वायर है ना, तो उसका रूट क्या, उसका मतलब हो जाएगा K। तो ये कैसे होता है, जैसे कि ये K × K, तो जो K है वो 2 बार है तो ये कॉमन आ जाएगा, ऐसे पूरा वो K निकल जाएगा और रूट हट जाएगा, ठीक है। तो वो हो गया K। तो ये जो है हमारा क्या आ गया 5K। चलो इतना जो हमने 5K फाइंड कर लिया, अब आगे आ गया, ये हमारा क्या था 5K। अब हमें क्या फाइंड करना है, साइन है, साइन है इज इक्वल टू जो A है हमारा क्या है थीटा, तो थीटा, तो उसके ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो ऑपोजिट क्या है BC, एंगल A के ऑपोजिट क्या है BC और उसके एडजेसेंट क्या है AB, सॉरी हाइपोटेनस, सॉरी मैं tan का फॉर्मूला बोल गया गलती से। साइन है हमारा होता है हाइपोटेनस, तो उसके लिए होगा AC, ठीक है। AB जो A है उसके ऑपोजिट क्या है BC और अपॉन हाइपोटेनस। चलो ठीक है, ये क्या है ऑपोजिट क्या है 4K और AC है वो क्या है 5K, ठीक है। K हट गया, ये हो गया 4/5। चलो पहला हमने फाइंड कर लिया साइन। अब आता है कॉस, ठीक है। tan हमें पहले से ही देख के रखा है, उसको फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो cos है हमारा है cos A एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एडजेसेंट क्या है AB, एंगल थीटा के एडजेसेंट क्या है AB, तो AB अपॉन AC, तो AB हमारा क्या है 3K अपॉन AC क्या है हमारा 5K, K गया और 3/5, ठीक है। चलो अब आता है tan है, तो tan है हमारा क्या था ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो ऑपोजिट tan A के ये जो एंगल है उसके ऑपोजिट क्या है BC, और जो थीटा है एंगल A जो थीटा हमने लिया है वो क्या है उसके ऑपोजिट वाला क्या है AB। चलो समझ गए हो, आप समझ रहे हो, चलो आपको आ रहा है धीरे धीरे। अब क्या है 4K, BC हमारा 4K और AB हमारा है 3K, तो K गया, क्या बचा 4/3। हाँ अब आता है cos x, ठीक है, cos x यहाँ पे लिखता हूं cos x A इज इक्वल टू cos x हमारा क्या था हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट, cos x हमारा क्या था साइन का उल्टा, ठीक है। फॉर्मूला को रटना नहीं है, साइन का उल्टा, साइन हमारा क्या था ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो cos x क्या हो गया हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट साइड, तो हम इधर हमारा थीटा एंगल A है तो उसका हाइपोटेनस सबसे पहले लिख देंगे ऊपर AC और उसके ऑपोजिट वाली साइड कौन सी है BC, या फिर यहां से डायरेक्ट देख के लिख सकते हो ये जो AC है इसको उल्टा करना है, सिंपल साइन का उल्टा, ठीक है। AC अपॉन BC, तो AC हमारा क्या था 5 और ये क्या है हमारा 4K, K उड़ गया तो क्या बचा 5/4। चलो हो गया इतना, ठीक है। अब यहाँ पे आगे करता हूँ, कॉसेक हो गया, ठीक है। tan तो चलो फाइंड था मैंने फिर भी कर दिया, कोई नहीं। अब आता है सेक,
सेक है हमारा क्या, वो किसका उल्टा था, कॉस का उल्टा था, कॉस का उल्टा था। कॉस हमारा क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो सेक क्या हो गया, उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट। तो ये जो कॉस है यहां से भी लिख सकते हैं AC अपॉन AB। कॉस हम जो सेक है हमारा क्या है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट, तो हाइपोटेनस तो AC है, चलो वो लिख दिया हमने फाई के, और एडजेसेंट थीटा के एडजेसेंट वाला कौन सा है, AB, तो 3 के ये गया और 5 अपॉन 3। ओके, अब आगे चलो, ये हमारा सम हो गया, ठीक है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इसको भी नोट करना था, पीछे जाके थोड़ा नोट कर लेना, वो मैंने रफ कर दिया, या तो फिर रुको 2 मिनट, इसका एक तोड़ है मेरे पास, इधर से पढ़ाता हूँ। चलो ठीक है। इफ अब ये जो एग्जाम्पल 2 है ये थोड़ा IMP बन जाता है, थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा टफ सम है। इफ एंगल B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, then prove that angle B is equal to angle Q. If angle B and Q are acute angle, acute angle मतलब क्या, 90 से छोटे एंगल, उसे हम बोलते हैं acute angle। तो एंगल B, ये देखो ये इमेज है, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, थोड़ा डार्क कर ले लेता हूँ। तो ये रहा, सॉरी इमेजेस ऐसे ही लेने के लिए, तो ये हो गया दूसरा P, ये हो गया R और ये हो गया Q, ठीक है, ये Q और ये B 90 डिग्री, सॉरी इमेजेस के लिए ऐसा। तो चलो AC B के लिख दिया मैंने, A, चलो सही है। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, इसलिए इसमें नहीं पता, रुको सॉरी 2 मिनट। चलो ठीक है, हम इस पे कर लेते हैं। तो देखो इमेज क्या है, ACB, ठीक है, ये A है, ये C है और ये B है, ठीक है, PRQ है, वो B नहीं है, PRQ, तो ये Q है और ये B है। ये क्या बोला है, एक्यूट एंगल्स है। एक्यूट एंगल्स मतलब 90 से छोटे वाले एंगल्स, जो 90 से छोटे एंगल हो उसे हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। चलो ठीक है, ये हो गया, सच दैट साइन B इज इक्वल टू साइन Q, साइन B इज इक्वल टू साइन Q, देन प्रूव दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। कि ये सम थोड़ा टफ है, चलो देखते हैं। अरे यार हाँ, तो साइन B मतलब क्या हुआ, साइन B मतलब ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो इधर हमारा, इधर देखो, इधर साइड, इधर है ना साइड अलग है, तो इधर हाइपोटेनस अलग होगा और साइड अलग होगी। चलो साइन B, तो साइन B हमारा क्या है, तो ऑपोजिट इधर है AC और हाइपोटेनस हमारा है AB। चलो ठीक है, ये हो गया। अब है साइन B, सॉरी साइन Q हमारा क्या है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो साइन ऑपोजिट क्या है, इधर PR है हमारा ऑपोजिट, और उसके और हाइपोटेनस क्या है हमारा PQ। चलो अब देखो, ये है 1, ये है 2, ठीक है, तो ये हो गया AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो अब इधर क्या करना है, जो PR है इधर लेना है, और ये जो सम होगा ना, वो ट्राइंगल्स में एक थियरम है, उसके हिसाब से ये सम होगा। ये लास्ट में जो ये प्रूव होगा ना, ये एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये उसके हिसाब से प्रूव होगा, तो वो लास्ट में बताता हूँ। तो ये हो गया AC अपॉन AB, PR अपॉन PQ। तो जो PR है वो इधर आ जाएगा, देखो ये ऐसे हो जाएगा, AC अपॉन PR इज इक्वल टू,
ये ए बी है ना, ए बी ऊपर चला जाएगा, ये सब इज इक्वल टू है, इक्वल्स में सब, तो ये तो चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ए बी हो गया अपन पी क्यू हो गया। तो रेशियो इधर ये हो गया कि ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू ए बी अपन पी क्यू। ठीक है, इतना हो गया। 2 मिनट पानी पी लेता हूँ। ओके चलो, अब आगे ये हमारा क्या तक हुआ, साइन बी हमारा क्या था, ए सी अपन पी आर। ठीक है, और साइन क्यू हमारा क्या था, पी आर अपन पी क्यू। चलो ठीक है, अब हमने ना इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2, इधर है ना बीच में एक लाइन लिखनी थी, इधर लिख देता हूं मैं, फ्रॉम 1 and 2 वी गेट। चलो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला, ए सी अपन ए बी मिला इज इक्वल टू पी आर अपन क्यू, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल थे, ये दोनों इक्वल थे, और तो फिर ये दोनों भी कैसे एक दूसरे से इक्वल हो गए। चलो ठीक है। तो देखो ट्राइंगल्स में एक थियरम है, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। उसमें क्या थियरम है कि 2 ट्राइंगल्स है ये। ठीक है, तो ए सी अपन पी आर, ये अभी तीनों का रेशियो इक्वल होना, तो सारे एंगल्स एक दूसरे से इक्वल होते हैं। कैसे, देखो जो ए सी है वो पी आर का रेशियो है, देखो इधर हमने प्रूव किया, अभी जो पी आर है हमने इसको इधर ला लिया और ए बी को हमने उधर दे दिया, उधर डाल दिया। चलो ठीक है, तो ए सी अपन पी आर बन गया, तो ए सी रेशियो पी आर बन गया। ठीक है, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ये एक रेशियो बन गया। अब हमें एक और रेशियो प्रूव करना पड़ेगा, उसकी वजह से ये जो है ना, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। और देखो ये सिमिलर है ना, ए एंगल सॉरी, ये जो सिमिलर हुआ ना वो साइड क्राइटेरिया से सिमिलर हुआ। तो उसमें वो थियरम बेसिकली क्या है कि अगर ये दोनों ट्राइंगल में सारी साइड्स का रेशियो सेम हो, तो उसके जितने भी एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ए, और जो P है वो भी इक्वल होगा, ये एंगल C एंगल R के इक्वल होगा, एंगल B एंगल Q के इक्वल होगा। ठीक है, समझे? एक बार फिर से देखो, AC अपन PR, ये एक रेशियो हो गया। तो थियरम क्या है, थियरम ये बोल रहा है कि दोनों ये जो 2 ट्राइंगल है उसमें तीनों का रेशियो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हाँ फिर वो साइड से वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कंग्रुएंट की बात नहीं कर रहा, सिमिलर। तो ट्राइंगल्स चैप्टर 6 है वो, अगर आपको आता है तो आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। तो अभी मैंने आपको जितनी बताने की कोशिश की उतना मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, तो ए सी अपन पी आर, ये एक रेशियो हमने बता दिया। ठीक है, ये एक रेशियो, यार इसको ऐसे नहीं करना था, ए सी अपन पी आर, तो ये एक रेशियो हो गया। और ए बी अपन पी क्यू, ये एक रेशियो हो गया। ठीक है, अब हमें एक और रेशियो प्रूव करना है, कौन सा, बी सी अपन क्यू आर। बी सी अपन क्यू आर का हमें एक रेशियो इधर लाना पड़ेगा, तो वो हम कैसे लाएंगे, तो चलो ठीक है देख लेते हैं, वो भी हम ला देंगे जैसे तैसे। तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमने ना ये इक्वल है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल है तो हमने इधर एक के कांस्टेंट लगा दिया, तो ये के इक्वल है। ठीक है, ये सब है, ये के हमने इक्वल, यहाँ पे एक कांस्टेंट लगा दिया के, जो हमने उधर वो लगाया था ना वहां पे, तो यहाँ पे हमने के लगा दिया जो इन दोनों के इक्वल है, इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, तो हमने इतना कर दिया। तो देखो अभी मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आपको ऐसा हो तो देख लेना बाद में फिर से। चलो इसको रफ किया, तो हमारा बेसिकली कहाँ तक पहुंचे थे हम, तो ए सी अपन पी आर इज इक्वल टू क्या था हमारा, अरे ये तुमको ट्राइंगल नहीं दिख रहा होगा ना, अरे ये तो दिक्कत है। तो ए बी सी ये 90 डिग्री, पी आर क्यू, चलो ठीक है ये हो गया। अब क्या हम एक रेशियो हमने प्रूव कर दिया था, ए सी अपन पी आर का रेशियो हमने प्रूव कर दिया था, फिर क्या ए बी अपन पी क्यू का रेशियो हमने प्रूव कर दिया था, और उसके आगे हमने क्या लगा दिया, के जो इन दोनों के इक्वल है। ठीक है, तो वो के कोई भी एक है टर्म, तो वो इन दोनों के इक्वल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हम इन दोनों का रेशियो फाइंड करेंगे वहां पे करेंगे ना, तो उधर भी एक के कैसे भी करके लाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो अब जो बी सी है, ये बी सी, हमें किसका रेशियो करना है, बीसी और क्यू आर का हमें रेशियो करना है। अब तो हम कैसे करेंगे, तो बीसी, तो बीसी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम इधर हम यूज करेंगे। इधर एक लाइन लिखना है यूजिंग, इधर एक लाइन लिखनी है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
ठीक है। तो BC इज इक्वल टू क्या हमारा अंडर रूट लगा दिया। चलो BC तो हाइपोटेनस नहीं है, BC हमें फाइंड करना है। तो BC हमें फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, ये जो इसके और इसका मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस, हमें साइड फाइंड कर रहे हैं तो हमें हाइपोटेनस से दूसरी साइड को माइनस करना पड़ेगा। तो BC तो हम ढूंढ रहे हैं, तो बची कौन सी साइड, AC बची, तो AC को हम उससे माइनस करेंगे। चलो अब देखो, अब इधर क्या करना है, ये हो गया, इतना हो गया, ठीक है। चलो इतना हो गया। अब आगे इधर मैं एक लाइन रख देता हूँ, मैं आपको बीच में कुछ बताना चाहता हूँ। ये अब BC इज इक्वल टू क्या होगा, AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, हाइपोटेनस में से माइनस को दूसरी साइड कर दिया, ये समझ गए। तो हमने पहले में हमको बता दिया था वो कैसे करते, ठीक है। अब इधर जो स्क्वायर था उधर अंडर रूट में भेज दिया। चलो ये हो गया। अब BC का हो गया, अब QR, ये हमने QR कर दिया। अब इसका क्या होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, ये PR, सॉरी PQ उधर हाइपोटेनस है, तो PQ सबसे पहले लगाएंगे हाइपोटेनस, और ये दूसरी साइड बची उसको माइनस कर देंगे हाइपोटेनस से, तो क्या बची, PR बची। चलो ये हो गया। अब देखो इधर है ना, दिमाग लगाना है। क्या दिमाग लगाना है, देखो या तो AB में इधर वैल्यू लाओ, या तो PQ और PR में वैल्यू लाओ। क्या वैल्यू लाओ, देखो इधर ये इक्वल है, जैसे कि अगर क्या कैसे करें इसको, चलो ठीक है, B इधर से करते हैं। तो इधर AB की वैल्यू चाहिए, तो AB की वैल्यू क्या हो गई, AB अपन PQ है इज इक्वल टू K है, ये जो K है, इधर भी हमें इन दोनों के रेशियो में K लाना पड़ेगा तभी वो इक्वल होगा। तो इधर K है तो उधर चला गया, ये जो PQ है ना वो उधर चला गया, तो AB इज इक्वल टू, ये है ना रफ है सब, AB इज इक्वल टू K अपॉन ये जो PQ था। अब ठीक है, तो PQ उधर चला गया, तो AB की वैल्यू क्या होगी, AB इज इक्वल टू K इंटू PQ, ये मैंने इंटू लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई होता है इसका मतलब भी, तो K इंटू PQ लिख दिया। तो ठीक है, अब देखो इधर स्क्वायर है तो इन दोनों पे भी स्क्वायर होगा, इन दोनों पे भी स्क्वायर चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। तो ये हो गया अंडर रूट K का स्क्वायर पॉइंट PQ का स्क्वायर। चलो माइनस, अब AC का वैल्यू फाइंड करना हो तो AC क्या है हमारा, चलो अब AC का वैल्यू फाइंड करना है, AC अपॉन PR इज इक्वल टू K, तो PR उधर चला गया तो AC क्या हो गया, K इंटू PR, इधर स्क्वायर है, इन दोनों पे भी स्क्वायर लगा दिया हमने। चलो तो ये क्या हो गया, K स्क्वायर माइनस PR हो गया। अब चलो हमारा सम ऑलमोस्ट होने आया। अब कैसे होने आया, अब क्या करो, पुट, अब देखो इन दोनों को रेशियो में पुट कर दो। देखो क्या कर दो, पुट BC एंड QR इन रेशियो। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया, तो हम क्या लिखेंगे, BC अपॉन QR, BC अपॉन QR हमने रेशियो में लिख दिया। BC की वैल्यू क्या थी, BC की ये वैल्यू लिखनी है हमें, ये K वाली जो हमने लाए ना इतनी मेहनत करके वो लिखनी है। तो क्या लिखेंगे, K स्क्वायर डॉट PR, सॉरी PQ स्क्वायर है, तो K स्क्वायर डॉट PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर, और ये डॉट है इधर मैंने माइनस लिखा है, डॉट मल्टीप्लाई मतलब डॉट PR स्क्वायर। चलो समझ में आ ही रहा होगा आपको। अब अपॉन में QR की वैल्यू क्या है हमारी, QR की वैल्यू है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। चलो सही जा रहे हैं हम, अभी तक सही जा रहे हैं। ठीक है, कहाँ गया, अभी मैं कहाँ लिखूँ इसको, इधर थोड़ा रफ कर देता हूँ। देखो मेरे को ये मिटाना नहीं है इसलिए जगह कम पड़ रही है मेरे पास, इधर लिख देता हूँ। ये देखो अब क्या हो गया, BC और इसको मैंने रेशियो में रख दिया, तो इधर जो है ना, इधर क्या होगा, BC अपॉन, छोटा छोटा लिखना पड़ेगा आपको, देखना आपको दिख रहा होगा, चलो दिख ही रहा है। तो ये हो गया। अब इधर जो है ना K स्क्वायर है, इधर भी K स्क्वायर है। ठीक है, तो ये जो है ना इसको हमने क्या ले लिया, वो कॉमन ले लिया, तो कॉमन ले लिया तो K स्क्वायर, अब अपॉन, सॉरी ब्रैकेट में क्या बचा, PQ का स्क्वायर बचा माइनस PR का स्क्वायर बचा। ठीक है,
अंडर रूट में, इधर तो क्या था PQ² माइनस PR², चलो इज इक्वल टू, अब देखो K² है ना, K² अभी हमने देखा था वो क्या था अंडर रूट में K इंटू K, ठीक है, तो K क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, ठीक है, तो K आ गया बाहर, अंडर रूट से हट गया, तो अंडर रूट में क्या बचा, अब अंडर रूट में बचा PQ² माइनस PR² अपॉन अंडर रूट में PQ² माइनस PR², तो देखो ये गया, ये गया, खत्म, K आ गया, जो हमें चाहिए था वो K आ गया, तो क्या हो गया BC अपॉन QR इज इक्वल टू K, तो देखो ये भी K, ये भी K, तो फिर इसको हम इधर चिपका सकते हैं, तो देखो हमको जो फाइंड करना था, जो तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम लाना था वो हमने ला दिया, ठीक है, ला दिया, तो ये कैसे सिमिलर हो गए, बाय थ्योरम 6.4, थ्योरम 6.4 आपकी बुक का एक थ्योरम है टेक्स्ट बुक में, तो वो उसमें क्या बोल रहा है कि अगर तीनों साइड्स का रेशियो सेम हो तो उनके एंगल्स भी सेम होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो, कॉरस्पॉन्डिंग मतलब जैसे कि A है वो P के इक्वल होगा, जो B है वो Q के इक्वल, ये C है, ये एंगल C है वो R के इक्वल होगा, जो B है वो Q के इक्वल होगा, और B और Q ये तो हमें फाइंड करना था ना, ये तो हमें प्रूव करना था, B इज इक्वल टू Q, तो वो हो गया। देखो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, अभी आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो ले लेना, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है, सॉरी। तो देखो अभी क्या हो गया, AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, और जो हमने K लिया था इधर वो अभी हमने K उसमें भी प्रूव कर दिया, क्या BC अपॉन QR, ठीक है। तो अब इधर आपको एक लाइन लिखनी पड़ेगी, क्या लाइन लिखनी पड़ेगी, बाय थियरम 6.4, या फिर लिख देना, ऐसा लिखना, बाय SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ठीक है, भाई SS तो सिमिलरिटी क्राइटेरिया, ये जो है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी एक इक्वल होंगे, तो वो क्या हो गया एंगल, तो हमें क्या प्रूव करना था, हमें ये प्रूव करना था कि B है वो Q के इक्वल, तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल है, तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया। तो इधर एक लाइन लिखने में मजा आता है, हेंस प्रूव्ड हो गया हमारा, ठीक है। पता चल गया आपको इस सम में क्या था, पता ना चला हो तो फिर से थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, चलो, क्योंकि बहुत टफ सम था, बहुत बड़ा सम था, इसलिए इसमें क्या करना था, इसमें एक रूल लगने वाला था, SSS सिमिलरिटी क्राइटेरिया, जो चैप्टर 6 का है, ठीक है। तो उसकी वजह से ये दोनों ट्राइंगल को पहले हमने सिमिलर प्रूव किया, और सिमिलर है तो इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो एक दूसरे से इक्वल होंगे। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा इमेजेस को सही करने के लिए बीच में थोड़ा स्टॉप किया, चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, कंसीडर ट्राइंगल ACB राइट एंगल एट a C in which AB is equal to 29 units and BC is equal to 21 units and ABC is equal to थीटा। और सीन फिगर, ये जो फिगर है इसमें दिख रहा है, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, फिर दूसरा क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। चलो ठीक है, कर लेंगे, इजी है, बहुत इजी है। तो इसमें क्या है, ये जो ACB जो ट्राइंगल है ACB, इसमें जो C है उधर क्या है 90 डिग्री बना हुआ है, इन विच AB इज इक्वल टू 29 यूनिट्स। यूनिट्स मतलब इधर कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है इधर, इसलिए खाली यूनिट्स लिखा गया है, ठीक है, ओके। एंड ABC इज इक्वल टू थीटा, ABC मतलब अब देखो ये भी पता नहीं चलता है, इसमें क्या होता है, जब बीच वाला होता है ना उसकी बात की जाती होती है, एंगल ABC मतलब सिर्फ एंगल B की बात की गई है, एंगल ABC, तो B जो है वो हमारा क्या है थीटा, इधर थीटा बताया गया है, तो B है वो हमारा थीटा है। चलो, डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा और sin, ये जो दो हमारे वैल्यूज है वो फाइंड करनी है। तो ये तो बहुत इजी सम है। चलो अब देखो इसमें क्या है, हमें AB दे के रखा है, BC दे के रखा है, सिर्फ हमें AC दे के नहीं रखा, तो हम वो कैसे फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से उसको फाइंड कर लेंगे अभी। चलो, तो AC फाइंड करना है हमें, तो AC क्या है, साइड है, तो हम क्या करते हैं, साइड
सबसे पहले हम हाइपोटेनस का स्क्वायर लिखते हैं। हाइपोटेनस क्या है, AB और माइनस, हम ये साइड फाइंड कर रहे हैं तो उसको हाइपोटेनस को दूसरी साइड से माइनस करना पड़ेगा। सॉरी, दूसरी साइड जो बची, देखो हम इसका फाइंड कर रहे हैं तो BC बचा, तो BC को हाइपोटेनस से माइनस करना पड़ेगा। तो क्या होगा, BC का स्क्वायर, और इधर जो स्क्वायर था उसको तो हमने रूट में भेज दिया। चलो ये लिखना, ये रफ वर्क नहीं है, ये मतलब सब में ही लिखना पड़ेगा आपको। चलो ठीक है, AB का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर मतलब 21 का स्क्वायर। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 29 इंटू 29, 0, 2 9 80, 5, 9 9 81, 9 2 18 और 8 26, 1 8 + 6 14 और 1 और 8। चलो इसका क्या हो गया, 8 41 माइनस 21 का होता है 441। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 21 इंटू 21, 2 1 2, 2 2 4, 1 1 1 4 1। चलो सही था, हो गया इतना। इज इक्वल टू AC, तो AC इज इक्वल टू क्या होगा, 841 माइनस 441 कितना होता है, ये 400 होता है। और ये किसका स्क्वायर है हमें पता है, 20 का स्क्वायर है ये। तो AC इज इक्वल टू 20, इधर तो यूनिट तो है नहीं तो फिर 20 लिखेंगे सिर्फ। चलो AC इज इक्वल टू क्या है, 20 हो गया। अब नहीं, इसको रफ करो कि ना करो, नहीं रहने देते। चलो अब इधर लिखते हैं। अब सबसे पहले तो साइन और इसकी थीटा वैल्यू लिख रहे हैं। इधर हमारा थीटा क्या है, थीटा हमारा B है, तो इधर सिर्फ चलो इधर सम में थीटा है इसलिए हमको इधर थीटा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपको दिमाग में लेके क्या चलना है, B थीटा है। नहीं चलो लिख ही लेते हैं, अब इतना कौन करे, B लिख देते हैं। चलो साइन B इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, तो वो क्या है 20/29। 20/29 मैंने साइड नहीं लिखी, चलो साइड भी लिख देते हैं। तो B का सामने वाली साइड कौन सी है, AC, और हाइपोटेनस क्या है, AB, तो वो क्या हुआ 20/29। देखो ये ऐसे कट तो होगा नहीं, 29 प्राइम नंबर है इसलिए। चलो अब साइन कॉस है, सॉरी कॉस B, तो cos B एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो ये जो हमारा थीटा है उसके एडजेसेंट साइड कौन सी है, BC है, और उसके सामने वाली, और हाइपोटेनस क्या हमारा AB। तो ये हो गया 21/29। तो ये तो अब कट तो होने नहीं वाला क्योंकि प्राइम नंबर है 29 इसलिए। चलो इतना हो गया। अब मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये हमें पता चल गया, ये वाला पोर्शन में हटा रहा हूँ। चलो अब हमें क्या फाइंड करना है, फर्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है, cos स्क्वायर मतलब 21/29 का स्क्वायर प्लस ठीक है हमारा 20/29 का स्क्वायर। उल्टा लिखा ना, नहीं सही लिखा है। साइन क्या हमारा 20/29 का स्क्वायर, और जो हमारा कॉस है वो क्या है 21/29 का स्क्वायर। तो ये हो गया 21 का स्क्वायर हमने अभी देखा 441, और इसका क्या था 841, प्लस 20 का स्क्वायर क्या था 400 और 841। अब देखो नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम तो नीचे सेम है, तो क्या करेंगे ऊपर की डिजिट्स को प्लस कर देंगे 440, और नीचे एलसीएम लेने की जरूरत, एलसीएम लेना पड़ेगा लेकिन एलसीएम क्या सेम है, तो इधर कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, 441 प्लस 400, तो ये हो गया 841, और नीचे भी क्या था 841, तो ये कट हो गया, तो हमारा आंसर आया 1। तो हमारा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आया, उसका वैल्यू आया 1। चलो ये हो गया। हाँ अब भाई हमारा वो लिख देता हूँ, मेरा साइन का वैल्यू था, साइन B का वैल्यू था 20/29, और cos B का वैल्यू था 21/29। हैंड राइटिंग हम क्या करें, ऐसी है तो। चलो सेकंड हमारा ये इधर से चालू कर देते हो, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा क्या है हमारा 21
अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या है 20 अपॉन 29 और स्क्वायर है तो मतलब उसका स्क्वायर। चलो 21 का स्क्वायर 441 और 841 29 का स्क्वायर और 20 का 400 और 29 का वो उधर मल्टीप्लाई क्या देखो हो गया। चलो ये हो गया, इसमें से इसको माइनस, अब एलसीएम लेंगे सबसे पहले तो नीचे 441 माइनस 400 841 41 अपॉन 841। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 3। 10a इज इक्वल टू, ये हमारा थीटा है, 10a इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट मतलब BC अपॉन AB। ठीक है, इज इक्वल टू 1 है तो क्या हो जाएगा BC अपॉन AC इज इक्वल टू 1 और BC इज इक्वल टू AB। ये ऐसे हो गया। ठीक है, अब देखो लेट BC इज इक्वल टू AB, इसको x ले लिया। ठीक है, जैसे हमने k लिया था ना, इधर k भी ले सकता है, ऐसा x जरूरी नहीं। देखो अगर सब में हमने k लिया है तो इधर भी k ले लेते हैं। वेयर k, जैसे हमने वो सेकंड एग्जांपल में किया था वैसे ही करना है। वेयर k इज द रियल नंबर। ठीक है, तो BC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू k। अब तो ये दोनों क्या है, k है, तो ये भी k है, ये भी k है। तो अभी हमें क्या फाइंड करना बाकी रह गया, AC। तो AC इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हो गया k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर। देखो 2 का तो रूट होता नहीं है, k का हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, k अंडर रूट में 2 बच गया ऐसे, तो k अंडर रूट 2, ये इसकी वैल्यू क्या आ गई, k रूट 2। तो AC हमें मिल गया k रूट 2। चलो अभी ये सब मैं रफ कर देता हूँ। तो देखो BC इज इक्वल टू AB, ये तो हमारा क्या हो गया, k हो गया, तो AC हमारा हो गया k रूट 2। ओके, तो ये तो हमारा थीटा था। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो साइन और कॉस, सबसे पहले साइन और कॉस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। साइन A, तो साइन A क्या है हमारा, BC अपॉन AC। ये हो गया BC अपॉन AC, मतलब BC हमारा क्या था, K था, ये K था और K रूट 2, तो BC हमारा K अपॉन में K रूट 2, K कट मतलब 1 अपॉन रूट 2। ये आ गई इसकी साइन की वैल्यू। अब कॉस की वैल्यू कितना हो गया, कॉस की वैल्यू कॉस A हो गया एडजेसेंट अपॉन अपोजिट मतलब AB अपॉन AC, तो AB हमारा हो गया K और K रूट 2 मतलब K कट और 1 अपॉन रूट 2। चलो ठीक है, 1 अपॉन रूट 2 1 अपॉन रूट 2, चलो दोनों की वैल्यू तो सेम ही आई। ओके, तो हमें वेरीफाई क्या करना था, 2 साइन है और कॉस A इज इक्वल टू 1। चलो तो कर लेते 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2। हमें प्रूव करना है कि ये 1 है, चलो ये भी कर लेंगे। देखो ये 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 ऊपर 2 आ गया। देखो अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2 क्या होता है, अंडर रूट 2 और अंडर रूट 2, ठीक है, वो क्या होता है, ये जो 2 है ना वो कॉमन आ जाता है और जो टोपी है उसके ऊपर की अंडर रूट हट जाता है। ठीक है, 2, या फिर ऐसे भी होता है कि 2 इंटू 2, तो अंदर का मल्टीप्लाई कितना होगा, 4 होगा, तो ये हो गया ऐसे 2, 4 का रूट 2 क्या होता है, 2, तो ऐसे। ठीक है, इतना बताने की जरूरत लेकिन बता दिया। तो 2 ये हो गया, इधर तो हमारा क्या था 1 था, तो ये हो गया 1 इक्वल टू 1। तो ये जो हमें वेरीफाई करना था ये हमने वेरीफाई कर लिया। चलो अब आगे। तो गाइज अभी एग्जाम्पल नंबर 4 तक हमने समझ लिया, तो अब हम आगे देखेंगे अगले पार्ट में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।